हाँ, तो देखिए, जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि उत्पाद विभाग में या फिर आपको सचिवालय में क्या क्या हमको नागपुरी में पढ़ना है, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी आपको यूट्यूब चैनल वाले हैं या फिर जितने भी टीचर हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से सबको को ये जो बुक है बनकेवरा, इसको पढ़ा पढ़ा के भेज दे रहे हैं। इस बनकेवरा को भर पढ़ना नहीं बाबू, इसके अलावा आपको कुल मिलाकर 5 बुक आपको पढ़ना होगा सचिवालय के लिए। सचिवालय का आपको जो 5 बुक अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसी से सारा क्वेश्चन आएगा, इससे कितना आएगा मुश्किल से। इसमें क्या क्या हम आपको बताते हैं, बनकेवरा के बारे में सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं। ये आप लोग का फेवरेट किताब होता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। इसको पढ़ना आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले इसमें कविता है। कविता का जो संख्या है, कविता देखेंगे अगर दिख रहा होगा हल्का सा, तो कविता यहाँ पर जो है कुल मिला के आपको टोटल है 32 कविता हो गया। और अगर कविता देख लिए तो गद्य भाग में, मतलब कहानी वाले सेक्शन, कहानी आप इसको बोल सकते हैं। ऐसे तो ये बनकेवरा जो है, जिनके जिसको संपादन किए हैं आपको डॉक्टर शकुंतला मिश्रा और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, जिसका संपादन किए हैं। ये बनकेवरा जो शिष्ट साहित्य के अंतर्गत में आता है। आप अगर सिलेबस देखे होंगे, झारखंड सरकार जो भेजा तो उसमें शिष्ट साहित्य लिखा हुआ था। शिष्ट साहित्य का मतलब होता है कि ऐसा साहित्य जिसमें लेखक, कवि या नाटक लिखने वाला ऐसा करता है ना कि जैसे उसके सामने में वो घटना घटा हो, उसको शिष्ट साहित्य में रखते हैं। तो कविता पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। मेरे यूट्यूब चैनल में तो लगभग कविता हम अपना डाल भी दिए हैं, है ना। और गद्य भाग में आपको लगभग वही आपको स्मरण से जो कहानी लिखा गया है, फिर जो चल रहा है उस कहानी को लिखा गया वो है। तो इतना चीज आप पढ़ेंगे तब आपका बनकेवरा क्या होगा, कंप्लीट होगा। और दूसरी बात, आपको सही से भी पढ़ना है। आपको अर्थ ज्यादा पूछेगा, क्वेश्चन आंसर कम पूछेगा। देखिए, मान लीजिए आप जामडाई पढ़े होंगे तो रतनी बुदनी भोला, भोला कर माए उकर बेटा देसा, सब याद होगा आपको। फिर उसका नाती जामडाई, सब याद है। इससे कितनों नहीं फंसेगा। तो अगर कहानी से पूछा जाए तो लगभग लोग का, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन इसके अंदर से कहानी से आया तो 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन लगभग कोई बना लेंगे। 10 क्वेश्चन जो अच्छा से पढ़ेंगे वही बनाएंगे। लेकिन कविता सेक्शन ले जाके आपको फंसा देगा। अगर मान लीजिए इसी का कोई कहानी होगा, उसमें कोई शब्द होगा, जुकुर एक शब्द है जिसको जामडाई में हम लोग पढ़े तो जुकुर, कोई अर्थ नहीं बताया यूट्यूब चैनल में। हम आपको यूट्यूब चैनल में अर्थ बताएं, आप जाइए उसको देखिए। एक एक चीज का अर्थ आपको जानना होगा, वो भी सही। गलत जान के जाइएगा, वहां पर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। जो वो बताए मिलेगा ही नहीं। सही अर्थ जानिएगा तो ही आपको मिलेगा। बात समझे? तो ये हुआ आपका बनकेवरा। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये है आपका पहला किताब जिसको हम डील किए। दूसरा किताब है आपका अंगना। अंगना जो है, अंगना आपको यहाँ पर है नागपुरी समाज का लोक कथा। और इसके जो संपादक है वो है डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, जो कोरोना काल में जिनका देहांत हुआ, जिनको भगवान आत्मा को शांति दे। और इन्हीं को पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री के लिए भी ये नामित हुए। पद्मश्री इनको अभी मिला, आज लिखवाए भी आपको, है ना। और दूसरा है आपको शकुंतला मिश्रा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है बाबू, इसमें बस आपको 5 कहानी पढ़ना है। कौन कौन? पहला है, ये बुक देख लीजिए, ऐसा बुक होगा। बहुत कोई को तो पता भी नहीं कैसा बुक होगा सर, कौन कलर होगा सर, ये भी पूछता है। इसलिए भैया हम बुक दिखा दिखा के आपको बता रहे हैं। बुक का कलर ऐसा है, एगो आदमी लोग बैठा हुआ है, लेडीज लोग बैठी हुए, आदमी तो नहीं, आदमी एक गो है, 3 गो आदमी लोग है, औरत लोग है ज्यादा, है ना। ऐसा है फिगर, देख लीजिए, अंगना ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ये बुक लीजिएगा, ये बुक में जाइएगा। इसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। पेज बोल रहे हैं आपको, जो लेसन संख्या, पाठ संख्या 16, बनहारिन कर बेटा, इसको पढ़ना है। ये कहानी को पेज, जो लेसन नंबर 17 है वो है आपको छोटकी बोहरिया, इसको पढ़ना है आपको। अगला जाइएगा इसमें, तो इसमें आपको पेज जो आपको लेसन संख्या 26 है, नावा चांद और गोपी चांद, इसको पढ़ना है आपको। अब उसके बाद लेसन नंबर 30, तिरिया चरित, उसको पढ़ना है आपको। और उसके बाद है 31, 7 भाई 1 बहन, इसको पढ़ना है आपको। तो ये है आपका क्या है, अंगना। क्या है? अंगना। अरे जोर से बोलो ना जी, काहे नहीं बोलता है? क्या है? अंगना। ये पुस्तक ऐसा रहा बाबू, देख लीजिए ध्यान से। ये किताब ही पढ़ना है, इसमें 5 आपको कहानी को पढ़ के जाना है। बहुत अच्छा कहानी है, पढ़िए इसको। चलिए अगला बुक आपको बता दें हम। अगला बुक है आपको झारखंड का लोक संगीत। इससे बहुत लोग मार खाएंगे। इस बुक से, अगर इस बुक को अगर आदमी इग्नोर करके चले और केवल इस बुक पर डिपेंडेंट रहा तो बहुत मार खाएगा आदमी। बहुत मार खाएगा मतलब क्या, नंबर मार खाएगा। वो काहे मार खाएगा, उसका नंबर चला जाएगा। इसको पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। और वही उसको अच्छा तरीके से बता सकता है जो झारखंड के संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दूसरा कोई नहीं बता सकता है आपको। आए बाएं सब पढ़ा रहा है, बच के रहिए। इसमें क्या पढ़ना है आपको बता दे रहे हैं।
सबसे पहले बाबू आपको पढ़ना है फगुआ पुछारी, दूसरा पढ़ना है फगुआ पचरंगी। आप जब इस बुक में जाइएगा, तो दे दिया फगुआ पुछारी, आप सीजीएल का जो सिलेबस आया हुआ है झारखंड सरकार का, उसमें देखिएगा तो मिलेगा आपको फगुआ पुछारी लिखा हुआ और फगुआ पचरंगी लिखा हुआ। तो एक बात आपको बता दे रहे हैं, 4 लाइन दिया हुआ है आपको, और नेक्स्ट पेज में अगर ढूंढिएगा तो 6-7 लाइन मिलेगा, और उतना लाइन में आपका ये कवर नहीं होगा। इसमें मात्र आपको 6-7 चीज, 8-9 चीज पढ़ना है, और 8-9 चीज का कल एक चीज का आप 4 लाइन पढ़ के चले जाइएगा, एग्जाम निकल जाएगा आपका, पॉसिबल ही नहीं है। इसका आपको एक अच्छा नोट्स चाहिए होगा, इसका एक अच्छा नोट्स चाहिए होगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत पड़ेगा। ये बुक, ये आपको खतरा है आपके लिए, ये आपको बच के रहना होगा। और ये बुक वही पढ़ा सकता है जो झारखंड की संस्कृति से पूरा जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, दूसरा कोई नहीं पढ़ा सकता। आपके मुंह पे हम बता दे रहे हैं आपको। दूसरा, इसका कवर देख लीजिए, बाद में फिर हम सब चैप्टर का नाम बताएंगे। देखिए ऐसा है, ये गिरधारी लाल गंजू जी का पीछे फोटो दिया हुआ है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, चले गए कोरोना काल में, इनको पद्मश्री अभी मिला है ना जी, 2021 में, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। इसमें पढ़ना है क्या, फगुआ पुछारी, फगुआ पचरंगी। उसके बाद इसी बुक में पेज नंबर 7 में जाइएगा, फगुआ पुछारी फगुआ पचरंगी आपको नहीं मिलेगा 4-5 लाइन से ज्यादा, इसीलिए आपको बता दिए, और जो मिलेगा वो बता दे रहे हैं। इसका पेज बोल रहे हैं आपको, पाठ संख्या 7 में जाइएगा, लेसन नंबर 7 में जाइएगा तो डमकच मिलेगा, अंगनई मिलेगा, ये दोनों मिल जाएगा। पाठ संख्या 9 में जाइएगा तो नागपुरी उदासी मिलेगा और पावस संगीत मिलेगा, ये दोनों मिल जाएगा। फिर क्या क्या नहीं मिलेगा आपको, झूमर मिलेगा छोटा सा, उतना से काम नहीं चलेगा, लहसुआ मिलेगा, झुमुआ मिलेगा, सोहराई मिलेगा, अंगनई तो हम पहले ही करवा दिए, अंगनई तो आपको पहले बता दी। इतना चीज आपको इससे पढ़ना है। ये बुक है आपको झारखंड का लोक संगीत। इसके बाद भी आपको दिक्कत होगा तो मेरा आपको यूट्यूब चैनल है आचार्य वर्ल्ड, उसमें आइए। अगर उसमें उसके बाद भी दिक्कत होगा, आपको कुछ लिखित लंबा देना होगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप है ओनली नागपुरी, उसमें आइए, हम आपको फिर से डिटेल कर देंगे। दिक्कत नहीं होना, ऐसे दिक्कत नहीं होगा, आपको बार बार बुक दिखाया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, अगला जो सबसे खतरनाक बुक है, इसको रखो बाबू, पकड़ो तो। ये जो अगला बुक है आपका, इस बुक का नाम है नागपुरी लोक साहित्य। इससे जब हम क्वेश्चन देते हैं ना, रात को जब टेलीग्राम में 8:30 बजे जो फ्री टेस्ट होता है, उसमें जब देते हैं ना, तो सब पूछता है कि सर कहाँ से आप दे रहे हैं, इसको कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे है, ये बुक का कवर कैसा है। तो भैया देख लीजिए, बुक का कवर ऐसा है, और ये बुक को आपको पढ़ना है। सबसे खतरनाक, आपका रिजल्ट यही तय करेगा, जो इसको पढ़ेंगे उनका रिजल्ट क्रैक होगा। और इसका सिलेबस हमारे सचिवालय में जो नागपुरी जो लोक साहित्य जो है, इसका सिलेबस और उत्पाद विभाग का सिलेबस हूबहू सेम है। जो सचिवालय में पढ़ना है इस बुक के लिए, बुक के अंदर में, वही आपको उत्पाद विभाग में भी पढ़ना है। इसलिए हम उत्पाद विभाग वालों को भी आज बैठा कर रखे हैं, यही चीज बताने के लिए। वीडियो तो बनाना ही था, साथ में लोगों का था कि शिकायत की सर आप वीडियो दीजिए, वीडियो नहीं मिल रहा है कहीं पर अच्छा वीडियो, तो इसीलिए आपको दिए। ये बुक है, देख लीजिए ध्यान से। अब इस बुक में आइएगा ना बाबू, तो समझ लीजिए ये आपका हवा पानी सब टाइट करके रख देगा। इसमें क्या पढ़ना है पहले जान लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन ज्यादा सब इसी में है। इसमें जाइएगा, पाठ संख्या जाइएगा 4 में आपको मिलेगा लोक कथा। लोक कथा में बहुत सारा चीज मिलेगा, वर्गीकरण, गाथाएं, पशु पक्षी संबंधी कथाएं, परी कथा, साहसिक कथाएं, बाल कथाएं, विविध कथाएं, नागपुरी लोक कथाओं की समान विशेषताएं। आपको इतना नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत सारे लेखक है जो अपना अपना परिभाषा दिए, हर लेखक का नाम याद करना है, सबका परिभाषा याद करना है, तब आपका रिजल्ट क्लियर होगा। अगर आप कर नहीं पा रहे, एक बार आप पढ़िए और जज कीजिए क्या आप कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप मेरे पास आइए, जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर उसके थ्रू आइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उसके थ्रू आइए। आप हमसे 3 दिन डेमो लीजिए, पढ़िए। अब देखिए, एक एक अक्षर आपको हम याद करवाने का गारंटी देते हैं आपको, एक एक अक्षर, एक एक चीज याद करवा के आपको भेजेंगे। दूसरा, अध्याय 5 में पढ़ना है लोकगीत। लिखने को तो लोकगीत लिखा 4 अक्षर का, देखिए क्या क्या पढ़ना है, वर्गीकरण, क्षेत्रीय लोकगीत, जातीय लोकगीत, धार्मिक लोकगीत, अनुष्ठानिक लोकगीत। पीछे जाइएगा तो फिर मिलेगा सामयिक लोकगीत, विविध लोकगीत, संस्कार लोकगीत, नागपुरी लोकगीत की समान विविधताएं। इतने सारे चीजों को आपको पढ़ना है। उसके बाद और एक चैप्टर है कहावतें। तो सबको लग रहा है ना, ई कहावत के पुस्तो, अटमा टोर भाटा टोर पुस्तो, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। कहावत का उसमें परिभाषा लिखा हुआ है, अलग अलग लेखक, अलग अलग विचारक, अलग अलग दर्शन शास्त्री अपना अपना विचार दिए, उसको पढ़ना है। कहावत नहीं पढ़ना है, कहावत के लिए ग्रामर पढ़ा हुआ है आपका, बात समझे। दूसरा है मुहावरा। तो सबको लग रहा है मुहावरा लिखे वो, दूसरा मुहावरा जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो मुहावरा लिखा, इसमें भी उसका परिभाषा दिया हुआ है।
आपको उसको समझना होगा, तब होगा, ऐसे रिजल्ट थोड़े हो जाएगा जी। सीजीएल का सी नहीं बैठाता हो रे। आगे देख, आगे लिखल है अध्याय 8 में पहेलियां, ये पढ़ना है तो इसको आपको समझना है। नागपुर में पहेलियां की विशेषता दिया हुआ, उसको पढ़ना है, तब आपका ये कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये है आपको झारखंड सचिवालय और उत्पाद विभाग के लिए, ये दोनों के लिए है। और बाकी बात जो ऊपर में 3 बुक बताया, तो वो बुक किसके लिए है? केवल सचिवालय के लिए। ये हो गया उत्पाद विभाग के लिए। बुक देख लीजिए ध्यान से, बुक का कवर ऐसा होगा, जाके देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगला बुक दो बाबू, ग्रामर दो। ग्रामर बता देते हैं, उसके बाद खत्म कर देते हैं। ग्रामर जब खोलिएगा तो ग्रामर उत्पाद विभाग का और झारखंड सचिवालय का सेम है। क्या क्या पढ़ना है? तो ये बुक ले लीजिएगा, नागपुरी का भाषा शिक्षण एवं साहित्य के लिए आपको। अब देखिए भैया, इसमें ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर में पढ़ना है, सबसे पहले इस बुक में जाइएगा, इसी बुक में टिक मारे हुए हैं, इसमें जाइएगा। स्वर व्यंजन, वाच्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, काल, क्रिया, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नागपुरी भाषा के कहावतें, लोकोक्तियां, नागपुरी भाषा की पहेलियां, नागपुरी भाषा के मुहावरे। यही पेज में, फर्स्ट पेज में जो होता है ना, आपको विषय सूची उसी में मिल जाएगा। कहने का मतलब है पाठ संख्या 14 से लेकर 34 तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पाठ संख्या 14 से लेकर 34 तक आपको पढ़ना है इसमें, नागपुरी व्याकरण में। अब रहा बात क्या, इस बात को समझिए, इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं लिखा हुआ। एग्जाम में देगा पर्यायवाची शब्द बताइए, तो क्या आप नहीं बताइएगा क्या? अगर मान लीजिए आप नहीं जानिएगा तो केस करने जाइएगा, क्या पर्यायवाची नहीं पूछे, बोले थे पर्यायवाची हमको दे दिए। आदमी आपके ऊपर हंसेगा कि नहीं हंसेगा? छोटा बच्चा आपके ऊपर हंसेगा और बोलेगा क्या कर रहा है तू? यही बोलेगा कि देखो दीदी भैया लोग को, ये लोग को पर्यायवाची नहीं आता है और बैठना कहाँ है? सचिवालय में। तो पढ़ने का मतलब है बाबू, पढ़िएगा तो पूरा ही पढ़िएगा, पढ़िएगा ये पूरा बुक, तबे आपका कंप्लीट होगा। नहीं तो 1 नंबर के लिए आप ब्लेम लगाइएगा, आदमी भी हंसेगा, बोलेगा कौन लड़का को आप भेज रहे हैं सचिवालय में और कौन लड़का को आप भेज रहे हैं उत्पाद विभाग में। हंसेगा कि नहीं हंसेगा? इसीलिए सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे भी आपको हम पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं? सबसे पहले हिंदी व्याकरण और उसके बाद क्या पढ़ाते हैं? नागपुरी व्याकरण। केवल इसमें फोकस करके रखिएगा। हिंदी और इंग्लिश क्या है आपका, पास मार्क वही ना तय करेगा। कॉपी कटेगा, नंबर आएगा तब आपका कॉपी कटेगा। मालूम है आप घमंड में चले गए, घमंड में चले जाइएगा कि हिंदी हमारे से बन जा, तो मालूम चला बनबे नहीं किया और इस पे तुम 100 नंबर बना लेगा। क्या कर लेगा तुम? कुछ कर पाइएगा? नहीं। तो मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले हम हिंदी व्याकरण, उसके बाद हम नागपुरी व्याकरण पढ़ाते हैं, तब आपका कंप्लीट होता है। तो ये दोनों बुक ला बाबू, फिर से दो, उसको नागपुरी लोक साहित्य को दो। ये दोनों बुक आपको सचिवालय में भी चाहिए, आपको उत्पाद विभाग में भी चाहिए। देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। ग्रामर का कोई भी बुक ले सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे एक्स्ट्रा में आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये हुआ आपका सचिवालय अभी कंप्लीट हो गया। मंजर पढ़ना है आपको कहा? उत्पाद विभाग में। कहां पढ़ना है? उत्पाद विभाग में। पूरा का पूरा बुक पढ़ जाना है, इसका एक एक लाइन आपको क्लियर होना चाहिए। ये पूरा बुक पढ़ना है। इसमें भी आइएगा तो निबंध है, नाटक है, रचना है, कहानी, ये लोक कथा है। अगर इसको भी आप उलूल जुलूल पढ़ लिए तो आपको समझ लीजिए कि कोई बचा नहीं सकता है। जैसे नवीन सुख कविता जो होगा, विश्वनाथ शाही का जो कविता होगा तो सब करवा देगा, कोई करवा देगा, माँ सरस्वती भी करवा देगा, लेकिन कहीं कहीं आपको फंसा देगा। अक्षर का अक्षर, एक एक अक्षर आपको क्लियर होना चाहिए, तब एग्जाम में बैठिए, नहीं तो आप धोखा खा के आएंगे। नवीन सुख, इसको पूछिए किसी को, हल्का सा भी हिंट नहीं दे रहा है यूट्यूबर, केवल हवा नहीं लग रहा है। बस आप लोग 1-2 सप्ताह रुक जाइए, हम आपको मंजर का भी वीडियो, सारा का सारा वीडियो आपको हम अवेलेबल करवाने, सारा तो नहीं करवाए लेकिन लगभग जितना कोशिश होगा हम जरूर करवा देंगे। तो बाबू ये सबको आपको पढ़ के जाना है। आपको कहा? सचिवालय का एग्जाम देने और उत्पाद विभाग का एग्जाम देने। ये सब आपका क्लियर है तब नागपुरी में आप बैठिए, और क्लियर नहीं है तो आप समझिए आप हवाई चल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। बस इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।